ओसियां में सुलग रहा है आक्रोश। डिजिटल मैपिंग और बिजली कटौती के खेल में क्यों पिस रहा है आम किसान? ओसियां मारवाड़ की ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाने वाली ओसियां विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों प्रशासन और आम जनता के बीच टकराव चरम पर है। बिजली कनेक्शन काटने से लेकर डिजिटल मैपिंग और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रही कार्रवाई ने स्थानीय किसानों और छोटे व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्षेत्र में ये सवाल तेजी से गूंज रहा है कि आखिर विकास के नाम पर हो रही इस छीना झपटी का असली मकसद क्या है। आइए डालते हैं इन तमाम विवादों और उनके पीछे की ग्राउंड रियलिटी पर एक खोजी नज़र। 1. बिजली कनेक्शन पर जबरदस्ती का प्रहार, संकट में अन्नदाता। ओसियां क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि डिस्कॉम, बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन का रवैया बेहद दमनकारी हो चुका है। आए दिन बिना किसी ठोस पूर्व सूचना या वैध कानूनी प्रक्रिया के किसानों के कृषि बिजली कनेक्शन जबरन काटे जा रहे हैं। असर: तपती गर्मी और फसलों के सीजन में अचानक बिजली गुल होने से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। आक्रोश: किसानों का कहना है कि जहां बड़े बकायेदारों और रसूखदारों पर नरमी बरती जाती है, वहीं आम गरीब किसान को निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। 2. डिजिटल मैपिंग, विकास का पैमाना या जमीन छीनने का बहाना। हाल ही में क्षेत्र में शुरू हुई डिजिटल मैपिंग की प्रक्रिया विवादों का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मैपिंग की आड़ में उनके पुश्तैनी खेतों और रिहायशी मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। असुरक्षा की भावना: कई किसानों का दावा है कि सालों से जिस जमीन पर उनके घर और खेत हैं, उन्हें तकनीकी खामियों या जानबूझकर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर अवैध घोषित किया जा रहा है। बड़ा सवाल: क्या डिजिटल मैपिंग के नाम पर स्थानीय लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है? 3. सड़क चौड़ीकरण, रसूखदारों को छूट, आम जनता पर बुलडोजर। ओसियां में बुनियादी ढांचे और सड़कों के विकास का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का भेदभाव खुलकर सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क निर्माण के रास्ते में आने वाले रसूखदारों और रसूखदार दुकानदारों को प्रशासन छू तक नहीं रहा है, जबकि आम लोगों के घरों और छोटे मोटे आशियानों को अतिक्रमण बताकर ढहाया जा रहा है। जनता का दर्द: क्या केवल आम लोगों से छीना झपटी कर और उनके आशियाने उजाड़कर सड़क बना देने से ही ओसियां का असली विकास होगा? क्या गरीबों की बर्बादी की कीमत पर चमकने वाली सड़कें विकास का प्रतीक हो सकती हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा: क्या विपक्ष को खत्म करना है एकमात्र मकसद? इस पूरे मामले ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। ओसियां के स्थानीय प्रबुद्धजनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह से सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनमें से अधिकांश या तो विपक्ष से जुड़े हैं या प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जनता के बीच ये चर्चा आम है कि इस पूरी कार्रवाई का असल मकसद क्षेत्र से राजनीतिक विरोध और विपक्ष की आवाज को पूरी तरह कुचलना है। निष्कर्ष: आखिर क्या है सच्चाई? ओसियां में जो कुछ भी हो रहा है, उसे सिर्फ नियम कायदों की पालना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यदि विकास के नाम पर जनता में खौफ और असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है, तो प्रशासन की मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। क्या प्रशासन वाकई ओसियां की तस्वीर बदलना चाहता है, या फिर इस पूरी कवायद के पीछे कोई छिपा हुआ राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा है? ये आने वाले दिनों में और साफ होगा। लेकिन फिलहाल ओसियां का आम नागरिक और किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, ओसियां।